बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालने को बोला है, लेकिन गिवन में हमें क्या दिया है, रेडियस या डायमीटर नहीं दिया है, सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फेयर दे दिया है। हमें क्या करना है, सरफेस एरिया की हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, रेडियस की हेल्प से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आपको दोनों फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आपका कितना होता है, ये होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब। क्वेश्चन में हमें इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हमें इस एक्सरसाइज में के मार्क्स कहीं नहीं जाने देने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूलाज याद होने हैं ना, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे हमें गिवन में जो दिया है वो लिखते हैं। गिवन में हमें मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया हुआ, आप पूरा पूरा लिखना है। ओके, ये हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। ऑल्सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू हमारा होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 154 हमारा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं इसका। 154 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू हमें कितनी पुट करने को बोली है, 22/7। तो यहाँ 2/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे एज इट इज आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सारे नंबर्स को हमें लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देना है 154 के साथ। तो यहाँ 154 लिखा हमने, जितनी नंबर्स डिनोमिनेटर में रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं न्यूमरेटर में, और ऊपर वाले नंबर हमारे नीचे चले जाते हैं डिनोमिनेटर में। 7 आ जाएगा हमारा ऊपर 154 के साथ, और नीचे चला जाएगा 4 इंटू 22। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों हमारे 2 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, पहले 2 से कर देते हैं, 2 11 सा हुआ, और यहाँ पे 2 7 सा 14 हुआ, 1 कैरी गया, अगेन 14 बना, अगेन 2 7 सा 14। देखो 77 दिख रहा है कि 11 से कट रहा है, तो यहाँ 11 को 7 से कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा जितने नंबर बचे हैं कैंसिल नहीं हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 4 बचा है, ऊपर 2 7 बचा है। अब यहाँ पे हमें बचा क्या वो लिख लेते हैं। हाँ, ऊपर हमें 7 इंटू 7 बचा हुआ है, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 4 बचा हुआ है। और यहाँ से सारी चीजों को हमने, क्योंकि लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया था, तो यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर बचा हुआ, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है। आर की जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, है ना। रूट ओवर 7 इंटू 7, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 4 है। वो मालूम है 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, है ना। तो हमारा रूट के बाहर जब नंबर निकालते हैं तो दो नंबर का एक नंबर बाहर आता है ना। तो दो 7 का एक 7 बाहर आ गया, और 2 2 ज़ा 4, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। 7/2 हमारा रेडियस आ गया, और क्योंकि ये यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। समझ में आया, बहुत इजी था। कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा एक 7 बाहर निकल रहा है और एक 2 बाहर निकल जाए, ठीक। अब ये रेडियस आ गया, तो सिंपली हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लिया, वो राइट, वॉल्यूम ऑफ, ये हमने लिखा था, कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हमारी 22/7, और आर क्यूब हमारा, आर क्या है 7/2, तो 3 टाइम्स लिखना है हमारा। 3/2 सॉरी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो 7 1 ज़ा 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल 2 कैंसिल हो जा रहे हैं सारे के सारे। देखो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हुआ, और 2 1 ज़ा गया। यहाँ अगेन 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया। 22 भी तो कैंसिल हो रहा है। यहाँ 2 1 ज़ा और 2 11 ज़ा 22 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचा क्या क्या, देखो ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ हमारा 11 बचा हुआ है, यहाँ फिर 7 इंटू 7 बचा हुआ है, और डिनोमिनेटर में हमारा
3 बचा हुआ है। तो यहाँ देखो ये हो गया हमारा 11 इंटू 7 बाय 7 8 49 सॉरी 7 7 जा 2 7 है ना 7 7 जा 49 होगा हमारा 9 आया और डिनोमिनेटर में हमारा 3 है। और क्या आपको मालूम है 11 से मल्टीप्लाई करते तो कैसे करते हैं? जो हमारा ये नंबर है ना 49 से हम 11 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आप क्या करोगे पीछे वाला नंबर एज़ इट इज़ लिख देते हैं। दोनों नंबर को ऐड करने पर हमारा क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है। तो 13 का 3 यहाँ आ जाएगा और 1 जो कैरी जा रहा है वो हमारा 4 में ऐड हो जाएगा। तो 539 हमारा 11 इंटू 49 लिख देते हैं 539/3 और क्योंकि ये वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं ना तो क्यूबिक यूनिट रहेगी है ना, तो यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 539/3 सेंटीमीटर। तो आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ेंगे तो आपको फुल मार्क्स। ओके, समझ में आया? जब भी हमको सरफेस एरिया दिया रहेगा, सरफेस एरिया की हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी हेल्प से रेडियस की हेल्प से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके, ईज़ी? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर। बाय बाय।